हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और इसको मैं कह सकता हूँ 1/x प्रॉपर्टी। जैसे पिछली वाली प्रॉपर्टी को क्या बोला था, -x प्रॉपर्टी, इसको बोलेंगे 1/x प्रॉपर्टी। एक्चुअली होगा क्या, इसमें सारे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी 1/1 वाले केसेस की बात करेंगे। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज इनलिस्टेड हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार तो इनको पहले समझ लेते हैं। साइन इनवर्स -1/x है, वो कोसेक इनवर्स x होगी। अच्छा बताती है ये x और ये 1/x दोनों डिफाइन होनी चाहिए। तो कोसेक इनवर्स x कब डिफाइन होता है, ये सामने लिखा हुआ है। तो ये डिफाइन जब होगा तब ये भी डिफाइन हो जाएगा। एक्चुअली 1/x भी -1 से 1 आ जाएगा डिफाइन, उस केस में ये भी हो जाएगा। अभी जब हम इसको प्रूव करेंगे तो समझ जाएंगे। और कॉमन सेंस की बात भी आप सोच लो, जब x -1 से इधर है और 1 से आगे है, जैसे सपोज x2 है तो 1/x क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो -1 से 1 के बीच में आ ही जाएगा ना। वॉट इट सेम प्रोसेस से जब सेक इनवर्स x में ये x डिफाइन होगा, वो x यहाँ डिफाइन हो जाएगा, तो अब इसलिए 1/x यहाँ हो जाएगा। तो सामने x की वैल्यूज लिखी जा रही हैं, तो इसलिए हमें इसको याद रखने में एक इजीनेस रहनी चाहिए। बात आती है थर्ड की और फोर्थ की। वैसे मैं कहूँ तो कॉट इनवर्स x मुझे पता है रियल नंबर में डिफाइन होता है, तो रियल नंबर की दो कैटेगरी बना दी, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/x x इक्वल टू 0 पर डिफाइन ही नहीं होगा। tan इनवर्स इन्फिनिट, मैथमेटिक्स में इन्फिनिट तो कुछ होता ही नहीं है ना। इन्फिनिट की तरफ टेंड कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ना इन्फिनिट रख देंगे उठा के, तो इसलिए इक्वल टू 0 का साइन कहीं आएगा भी नहीं। सेम प्रोसेस से यहाँ पर जो x डिफाइन है वो भी रियल नंबर के लिए है, तो रियल नंबर के माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट के केस बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें बीच में कौन आ गया, 0 आ गया। तो 0 को हटाना पड़ा क्योंकि मजबूरी में यहाँ पर 0 है ही नहीं। तो बात आती है, एक तो ये चार प्रॉपर्टी तो सिंपल है, 1, 2 एंड 5 एंड 6। इनमें तो कुछ नहीं करना है, साइन कोसेक में जाएगा, कॉस सेक में जाएगा, सेक कॉस में जाएगा, कॉसेक साइन में जाएगा। मीन्स सिंपल सी बात है, साइन को कहाँ जाना है, कॉसेक में, और कॉस को कहाँ जाना है, सेक में। तो सेक कहाँ जाएगा, कॉस में, कॉसेक कहाँ जाएगा, साइन में। सेम प्रोसेस से जो थर्ड और फोर्थ है वो भी सिमिलर है, tan कॉट में जाएगा और कॉट tan में जाएगा, लेकिन जो सामने वाले केसेस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो एक एक केसेस उसमें दे रखा है। तो फाइनली ये 1/x फुल प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है। अब इनके प्रूफ्स की बात करते हैं, तो एक दो हम लोग प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं और उनको देखते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी को हमें मेमोराइज करना है, लर्न करना है। कोई पूछे साइन इनवर्स 1/x क्या है तो पता होना चाहिए कोसेक इनवर्स x को लिख सकते हैं। गॉट इट। तो उसको नोट करो, रिकॉल करो। अब इन प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम लोग, साइन इनवर्स 1/x। ठीक है, देखते हैं क्या है ये, प्रूव करते हैं। तो प्रॉपर्टी में कोसेक इनवर्स x को प्रूव करना है। यू कैन से मीन्स कोसेक इनवर्स x यू हैव टू प्रूव दिस इज साइन इनवर्स 1/x। ऐसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग। तो इसको प्रूव करने के लिए कोसेक इनवर्स x को थीटा ले लेते हैं। एनी प्रॉब्लम, नो। अच्छा, यहाँ डिफाइन की जो कंडीशन है वो सारी कंडीशन आ जाएगी अपने पास। ये -इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। कोई थीटा पूछेगा तो थीटा भी आ जाएगा, है ना। कोसेक इनवर्स x में जो इसकी क्या कहें रेंज थी, वहाँ से वो थीटा आ जाएगा। ये क्या आ गई, इसमें डोमेन की वैल्यू आ गई। ठीक है, और रेंज क्या थी, -90 से 90। चाहो तो लिख लो उसको, इस बात को कि थीटा जो है वो कहाँ आएगा, -90 to 90 एक्सेप्ट 0 नहीं आने वाला है इसमें। गॉट इट। तो एक्चुअली इसके साथ ये सारी बातें होनी चाहिए, इतनी बातें। चलिए अब एक काम करते हैं, हम लोग कर देते हैं इसका कलर चेंज, और कलर ले लेते हैं कोई दूसरा, ये ले लेते हैं क्या, ठीक है। अच्छा बताओ ज़रा, कोसेक इनवर्स x में सपोज मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से x इक्वल्स टू कोसेक थीटा, लिख सकते हैं x को कोसेक थीटा, नो प्रॉब्लम ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब कंडीशन वैलिड थी तो ये काम भी कर सकते हैं।
यहाँ से मैं कहूँ कि साइन थीटा कितना आएगा, तो साइन थीटा हम लोग ऑब्वियसली 1/x को लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने वाली बात है कि x जब माइनस इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट है, तो जो 1/x होगा उसकी वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 होगी, कंफर्म। और इसमें खास बात क्या पता है, 0 नहीं आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अल्टीमेटली -1 से 1 तो है ही है ना, 0 नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक्चुअली हुआ क्या इससे कि मैंने यहाँ पर इस थीटा को, मीन्स यू कैन से, ये साइन थीटा था, वी हैव टेकन द फंक्शन साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। अच्छा, किसी फंक्शन पे यदि साइन इनवर्स में फंक्शन ले रहा हूँ तो उसमें जो बेसिक कंडीशन है वो डिफाइन होनी चाहिए कि ये -1 से 1 होना चाहिए, बिल्कुल -1 से 1 है ना। और साइन थीटा की यदि अल्टीमेट वैल्यू निकाल के देखोगे तो थीटा जब इस रेंज में तो ये भी -1 से है, तो वहाँ पे वो भी सेट हो जाएगा। अब मैं कहूँ साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, तो ऑब्वियसली जब थीटा यहाँ जा रहा है तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा ही होता है। जब ये प्रॉपर्टी आ गई तो यहाँ से मैं कहूँगा फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है अपनी, थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/x आ गया। सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हुई आ रही है। और थीटा माना कितना था, हमने ये एज्यूम किया था। देन वी कैन से दैट cosec इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x विद इन द डिफाइंड कंडीशंस। डिफाइंड कंडीशन क्या थी, जो x है वो -इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूव हो गया। गॉट इट? चलिए, अब सेम प्रोसेस से हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है क्या है, पहले वो समझ लो, फिर उसका प्रूफ देख लेते हैं। सेकंड है cos इनवर्स 1/x इक्वल्स टू में क्या लिखा है, sec इनवर्स x। तो उसके लिए मैं प्रूव करने के लिए sec इनवर्स x को ही लेता हूं, और मैंने इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो इतना लिखते ही इसकी सारी कंडीशन लिखनी पड़ेंगी, मीन्स x कहाँ से कहाँ तक है और थीटा कहाँ से कहाँ तक है। बताइए x कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फाइनाइट से -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट। थीटा बताइए, थीटा 0 टू पाई एक्सेप्ट -π/2। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई जब ऐसा है सिस्टम, तो यहाँ से मैं x को मैं sec थीटा लिख सकता हूँ, और cos थीटा को मैं 1/x लिख सकता हूँ। हाँ, ये सब काम कर सकते हो क्योंकि ये कंडीशन सारी वैलिड है। इसके बाद जो बात आती है उसमें क्या है कि cos इनवर्स मुझे लेना पड़ेगा। मैंने cos इनवर्स लिया, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू, और यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1/x। यहाँ थोड़ा सोचना पड़ेगा कि cos इनवर्स ले रहे हो तो 1/x कहाँ होना चाहिए, ऑब्वियसली 1/x होना चाहिए -1 से 1, बिल्कुल है। हाँ, इसमें 0 नहीं है, कोई बात नहीं, 0 नहीं है, चलेगा। और cos इनवर्स cos थीटा, जब थीटा इस रेंज में होता है 0 से पाई में, तो ये थीटा हो जाता है, वो बात भी क्लियर है। मीन्स यू कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। फिर फाइनली थीटा अपने पास ये था ही, तो यहाँ से प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो इस प्रॉपर्टी को भी नोट करें, समझें, और मेरे हिसाब से याद भी हो गई होंगी। अब हम लोग बात करें जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, वो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, यही देखिए, ये वाली cot इनवर्स x वाली, है ना, क्योंकि हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं, अब किस साइड से प्रूव कर रहे हैं, इस साइड से प्रूव कर रहे हैं, cot इनवर्स x वाली। तो cot इनवर्स x की प्रॉपर्टीज की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, देखिए। तो मैंने कहा कि भाई cot इनवर्स x जो है, एक काम और करते हैं,
कॉट इनवर्स एक्स को हम लोग चेक कर लेते हैं और यहां मैं लिखता हूं, ठीक, इससे कॉट इनवर्स एक्स। अब ये क्या क्या हो सकता है, तो पहले तो ये कुछ नहीं है, इसको लेट को थीटा है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं डिफाइन कर लो एक्स कहाँ से कहाँ तक है, लिख लो। तो बात आती है एक्स सर आर होता है, ओके। आर में सर दो केस बन सकते हैं, एक तो बन सकता है एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एक लेस देन 0 होगा, और सर इक्वल टू वाला केस भी होता है, सब कुछ होता है आर के अंदर, तो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो यहाँ से एक्स निकालोगे आप, जब थीटा की बात थीटा भी लिख लो कि सर थीटा तो 0 से पाई होगा और ओपन इंटरवल होगा, ओके। यहाँ से एक्स निकालोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, और टेन थीटा रखोगे तो 1/x आ जाएगा। अब इतना लिखते ही इस बात को समझ में आ जाना कि सर अब x 0 नहीं हो सकता, तो 0 वाला केस छोड़ देंगे हम, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 पे बात करेंगे। 1/x डिफाइन ही नहीं होगा 0 पे, ओके। अब सर यहाँ पे यदि मैं tan इनवर्स लूँ तो tan इनवर्स ले तो सकता हूँ, हाँ ले सकते हो आप, tan इनवर्स ले लिया, टेकिंग द फंक्शन tan इनवर्स ऑन बोथ साइड, ओके। अब बात ये आती है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है कब कब होता है, तो उसके ग्राफ को थोड़ा सा रिकॉल किया, ग्राफ यहाँ रफली बनाऊंगा मैं, ये -90 से 90 में होता है सर, ओके। यहाँ -90 है, यहाँ पे 90 है, ठीक है। -90 से 90 होता है सर, इधर वाला x पॉजिटिव है, इधर वाला x नेगेटिव है, यदि मतलब इसको x लेके ट्रीट कर रहे हैं, थीटा को जो ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स ये कंफर्म है कि जब 0 से π/2 है तब भी x होगा ये, तो यहाँ पर इस थीटा को मैंने लिखा, थीटा जो वो 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि मेरा थीटा तो इतना था ना, लेकिन अब 0 से π/2 रह गया, तो 0 से π/2 में मैं थीटा तो लिख ही सकता हूँ ना, इसको बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे tan इनवर्स आ गया। अब आपसे ये कहेंगे कोई कि भाई ये जो है उसमें थीटा तो 0 से π/2 है, तो तुमने सिर्फ 0 से π/2 थीटा की बात की, तो x तुमने कौन से लिए, किस x की बात की? तो बात आती है कि भाई यहां पर यदि मैं 0 से π/2 थीटा ले रहा हूं तो x तो मेरा ये है, तो यदि मैं कॉट थीटा तुमसे बोलूं कि कॉट थीटा x है, तो 0 से π/2 का मीनिंग क्या हुआ कि आपसे कोई कहे कि भाई tan 0 कितना है, वो 0 है, और कॉट 0 कितना है, कॉट 0 अपना क्या है, अनडिफाइन है, और tan 90 क्या है, वो अनडिफाइन है, कॉट 90 क्या है, वो 0 है। मीन्स यहां पर एक चीज समझ में आ रही है मुझे, थीटा ग्रेटर देन 0 है और लेस देन π/2 है, तो x कैसा है, इस बात को रिकॉल करना है तुम्हें और बताना है यहाँ पर कि x क्या है, यही इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी। सोचो x क्या है। अब यहाँ पता है, यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि जो कॉट थीटा है ना, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब जिस बच्चे ने ये बात समझी हो कि कॉट थीटा डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ सकता है। पहले तो कॉट के ग्राफ की यदि मैं बात करूं तो कॉट 0 पे क्या है भाई, और कॉट 90 पे क्या है, इतनी थोड़ी सी बात करेंगे। कॉट 0 क्या है, कॉट 0 मीन्स 1/tan 0, तो अनडिफाइन है, तो ग्राफ यहां से आता है। और कॉट 90 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। मीन्स ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा चलता है, यदि समझ में आ रहा हो तो। बात तो हमें सिर्फ इतनी सी करनी थी। तो इस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मीनिंग होगा कि जब मैं कॉट लूंगा ना पूरे सिस्टम में, तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। मीन्स ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जब मैं लिखूंगा ना कॉट थीटा, इधर भी लिखूंगा मैं कॉट 0, इधर लिखूंगा मैं कॉट π/2, देन ये साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये समझने वाली बात है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है इस जगह। एक्चुअली मैंने कॉट क्यों लिया, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू x है, अब मैं x लिख सकता हूं और इसको रीड करूंगा, देन इट इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और लेस देन इन्फिनिट तो आएगी ऑब्वियसली। मीन्स आई एम सेइंग दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/x जो हो रहा है ना, ये
एक्स ग्रेटर देन 0 में है। तो थीटा यहाँ पर क्या है वो देख लो अपना, थीटा कॉट इनवर्स एक्स। मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ निकल के आ रही है, उसका हाफ पार्ट आ रहा है कि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x when x ग्रेटर देन 0। और समझना इसका सेकंड पार्ट कितना इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये हाफ पार्ट हो गया। अब एक्चुअली मुझे जीरो से जाना था पाई, मैं गया सिर्फ 0 से π/2। अब आगे वाली जो स्टेप है वो और लेनी है। मीन्स मुझे अब एंगल पूरा कंप्लीट करना है, मुझे π/2 से पाई की तरफ और जाना है और फिर सोचना है ये क्या सेटअप है। बात तो यही, हम यहीं लेके चलेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया कि भाई यहाँ पर tan इनवर्स tan थीटा को थीटा रखा, बस इतना सोचा, क्योंकि ये सेटअप अपना मिल गया कि 0 से π/2 वाला इंटरवल आ गया। अब π/2 से पाई में क्या हो रहा होगा उसको कैसे सोचेंगे, देखो जरा। थीटा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई, इस सेटअप की बात और कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने एज्यूम किया वो फिर एज्यूम तो वही चलेगा, एज्यूम में चेंज तो नहीं होगा। हमने क्या एज्यूम किया था कि कॉट इनवर्स एक्स थीटा है, तो वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन थीटा भी आ गया है π/2 से पाई। गॉट इट। चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो इसमें वो सारे केसेस जो भी थे इसके वैलिड फिर आ गए हैं, ऊपर लिखे भी थे कि एक्स का होना चाहिए और थीटा का होना चाहिए। ऑब्वियसली थीटा 0 से पाई में था तो कोई दिक्कत थी नहीं, और थीटा 0 से पाई में था और ये रियल नंबर था तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमने एक पॉजिटिव वाला पार्ट उधर डील कर लिया है। अच्छा, यहाँ से मैं लिखूँ कि भाई कॉट थीटा कितना है, तो वो एक्स हो जाएगा, कॉट थीटा एक्स। तो tan थीटा कितना आएगा, 1/x आएगा। यहाँ तक की बातें पहले जैसी ही हैं, लेकिन अब मुझे एक्चुअली क्या है कि π/2 से पाई थीटा के लिए कंसिडर करना था ये वाला। तो मैं अब यहाँ पर यदि tan इनवर्स लेता हूँ, अब यहाँ देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात क्या आने वाली है। tan इनवर्स tan थीटा यदि लिखता है यहाँ पे तो वो कुछ नहीं कहता, ये कह देता कि भाई tan इनवर्स 1/x हो जाता। ये बात भी सही है, लेकिन यहाँ दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत यहाँ पर आई कि tan इनवर्स tan x जो है ना, ये हमेशा x नहीं होता है। इसके x होने के लिए बाउंडेशन है कि x बिलोंग्स टू -90 to 90 है ओनली। और अब जो x है, जो थीटा है, वो 90 से बियॉन्ड जा रहा है। मीन्स थोड़ा सा यदि tan इनवर्स tan x के ग्राफ पे देख लें हम लोग, मैं रफ ग्राफ फिर यहाँ बना लेता हूँ, तो ये पैरेलल लाइंस आ रही थी उसमें, देखो। मीन्स हम लोगों ने अब इस लाइन की कैटेगरी में आ गए, और ये लाइन याद हो तुम्हें तो x माइनस पाई की लाइन है, थीटा माइनस पाई की लाइन है बेसिकली। मीन्स फॉर दिस सिस्टम यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली दिस इज एज ए थीटा, बिकॉज थीटा इज फ्रॉम दिस सेटअप। अब ये वाली बात तुम्हें कौन बताता, ये वाली बात उस ग्राफ ने बताई ना। यदि कोई कहता कि इसका प्रूफ करो और वो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट नहीं बताओ तो कैसे प्रूफ करोगे। हाँ, फिर तरीके तो हैं, लेकिन फिर वो तरीके इससे इजी नहीं है। मीन्स नाउ यू कैन राइट इट इज थीटा माइनस पाई। अब ये tan इनवर्स -1/x, जो भी 1/x लिखा हुआ ये डिफाइन है। ये तो डिफाइन है ही है, क्योंकि जब हम लोगों ने tan इनवर्स x में ले लिया तो ये तो रियल नंबर पर डिफाइन होता है, 0 इसको होना नहीं है। बात सही हो गई। मीन्स अभी जो बात चल रही थी वो थीटा कहाँ से कहाँ तक था, अब मैं इस बात को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। थीटा जो है वो 90 to 90 हो गया, 180 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स 1/x हो गया। और यू कैन से कि tan इनवर्स 1/x क्या है, तो tan इनवर्स 1/x जो है वो -पाई प्लस, अब मैं यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ वो उसको भी ध्यान से देखूंगा। मैं इसको लिख रहा हूँ कॉट इनवर्स x थीटा को। उस केस में मुझे इस थीटा की नॉलेज होनी चाहिए, 0 से पाई, बिल्कुल 0 से पाई ये पार्ट। अच्छा, और x का है, अब इस x को बस चेक कर लेते हैं, x का है। अभी मैंने बताया था कि कॉट यदि मैं इसमें लूंगा
तो कॉट थीटा साइन चेंज कॉट पाई और इधर कॉट पाई बाई 2 और एज यू नो कॉट पाई बाई 2 इज 0 दिस एक्स दिस तुम्हारा क्या हो जाएगा तो x लेस देन 0 तो इस बात की डिफाइन ये तो डिफाइन ही नहीं है तो x लेस देन 0 पे बात आ जाएगी मीन्स दिस सेटअप इज डिफाइंड फॉर x लेस देन 0। अब उस प्रॉपर्टी को आप देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात जो चल रही थी सॉरी 4th की बात जो चल रही थी उसका 3rd पार्ट जो था कि tan इनवर्स 1/x क्या होता है तो देखो ये लिखा है tan इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो अच्छा ये इतना इजी तो नहीं है समझना तो मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है आप कोशिश करें इसको समझने के लिए कि tan इनवर्स 1/x ये पोर्शन जो लिखा हुआ है माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x इज लेस देन 0। बाकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो आप प्रूव कर सकते हो सिमिलर पैटर्न से। तो अल्टीमेटली मैं ये चाहता हूँ कम से कम इतना तो याद रहे कि साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x होता है कॉस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x है tan इनवर्स 1/x कॉट इनवर्स x है फॉर x ग्रेटर देन 0 इतना पार्ट तो लर्न कर लेना एज अ गुड स्टूडेंट। तो ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए हम लोगों को। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 अगेन इसमें हम लोगों ने इसको देखा है प्रूव किया है बाकी रिमेनिंग प्रूफ भी आप देख सकते हो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो ओके।